और संबित पात्रा इस वक्त एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सीधे वहीं का रुख करते हैं। जो कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षा हैं, उनकी पेशी ईडी के सामने है। जिस प्रकार का माहौल कांग्रेस पार्टी इस पूरे विषय को लेकर बना रही है, वह भी पूरा देश देख रहा है। सत्याग्रह का जो ड्रामा कांग्रेस कर रही है, यह भी पूरा देश देख रहा है। आज ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि विपक्ष के पास आज मुद्दों की कमी है। कहीं न कहीं विपक्ष के पास आज मुद्दों की कंगाली है। आश्चर्य का विषय है, अगर किसी के घर से 21 करोड़ रुपए निकलता है, आपने बंगाल में देखा है, एक सिटिंग मिनिस्टर के जानकार के घर से 21 करोड़ रुपए नगद बरामद होता है, पार्थ चटर्जी। यदि आम आदमी पार्टी के सिटिंग मिनिस्टर सत्येंद्र जैन जी के घर से पैसे बरामद होते हैं और अगर इस प्रकार की गतिविधियां होती है, कोर्ट सख्त टिप्पणी करती है नेशनल हेराल्ड केस को लेकर और 5,000 करोड़ रुपए का गबन होता है, तो भारतीय जनता पार्टी आज देश से पूछती है कि क्या इन्वेस्टिगेशन नहीं होना चाहिए? क्या इन सब विषयों को हमें केवल इसलिए खारिज कर देना चाहिए क्योंकि विपक्ष को ये मुद्दे पसंद नहीं है? विपक्ष नहीं चाहती है कि उनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन हो, कांग्रेस नहीं चाहती है कि सोनिया जी के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन हो। ये जो सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट है, क्या केवल इस सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट के कारण इन्वेस्टिगेशन को बंद कर देना चाहिए क्या? ये जो विपक्ष के पास आज मुद्दों की कमी है, जो मुद्दों की कंगाली है, उसका नतीजा हमने देखा कि कल मल्लिकार्जुन खड़गे महामहिम राष्ट्रपति के ओथ टेकिंग सेरेमनी में किस कुर्सी में बैठेंगे, कितने एंगल में बैठेंगे, इन सब विषयों को लेकर वो मुद्दा बना रहे हैं, एक चिट्ठी ज्ञापित कर रहे हैं और उस चिट्ठी में तमाम विपक्षी पार्टी के जो लीडर्स हैं वो हस्ताक्षर कर रहे हैं। जबकि प्रोटोकॉल के अंतर्गत जहां मल्लिकार्जुन खड़गे जी को बैठाना चाहिए था, वहीं बैठाया गया है। विपक्ष के मुद्दों की कंगाली का आलम यह है कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी उनके फोटो को मॉर्फ करके, उनके वीडियो को मॉर्फ करके जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता ट्विटर और सोशल मीडिया में प्रस्तुत कर रहे हैं कि देखिए, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने पूर्व राष्ट्रपति महामहिम कोविंद जी को सम्मान नहीं दिया। आज ये विपक्ष के पास मुद्दों की कमी के कारण उसका नतीजा है। जहां तक सोनिया गांधी और ईडी का सवाल है, पहले राहुल गांधी जी भी कटघरे में खड़े थे, वो भी गए थे ईडी के पास प्रस्तुत होने के लिए, और आज सोनिया जी जा रही है। स्वाभाविक है, 5,000 करोड़ का गबन अगर देश में हुआ है, 5,000 करोड़ रुपए का करप्शन का अगर चार्जेस सोनिया जी और राहुल जी के ऊपर है, तो स्वाभाविक रूप से पूछताछ भी उन्हीं से होगी। आप सभी को पता है कि नेशनल हेराल्ड केस में 76% का स्टेक होल्डर यंग इंडिया कंपनी में सोनिया जी और राहुल जी है। अगर सोनिया जी और राहुल जी 75 से भी अधिक प्रतिशत के स्टेक होल्डर हैं, तो पूछताछ किससे होगी? क्या पूछताछ सोनिया जी से नहीं होगी या नहीं होना चाहिए? 5,000 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी, ये जो प्रॉपर्टी जिसका गबन किया गया है एक प्राइवेट फर्म बना करके, ये प्रॉपर्टी देश के टैक्स पेयर्स की प्रॉपर्टी थी। ये स्वतंत्रता संग्राम के युद्ध में जो लोग शहीद हुए थे उनके नाम पे दी हुई प्रॉपर्टी थी। उसको एक परिवार अगर हथिया लेता है अपने प्राइवेट कंपनी में, तो स्वाभाविक है प्रश्न पूछे जाएंगे और उसका जवाब हर किसी को देना पड़ेगा, जो इसमें संलिप्त है उसे देना पड़ेगा। मुझे तो कई बार लगता है कि कांग्रेस पार्टी के लिए ईडी का अर्थ एंटाइटलमेंट फॉर डेकॉइटी था। उनको लगता है कि उनके पास एंटाइटलमेंट फॉर डेकॉइटी मतलब हम डाका भी डालेंगे और हमसे पूछताछ भी नहीं होनी चाहिए। चोरी ऊपर से सीना जोरी, ये जो मुहावरा हिंदी का है, यदि किसी बच्चे को यह समझ में नहीं आ रहा है कि चोरी ऊपर से सीना जोरी इसका अर्थ क्या होता है, तो कांग्रेस के व्यवहार को देखे कि 5,000 करोड़ रुपए गबन भी करेंगे और प्रश्नों का उत्तर भी नहीं देंगे। यह होता है चोरी ऊपर से सोना जोरी, एंटाइटलमेंट फॉर डेकॉइटी। और आज जब पूछताछ होगी
तो हम जवाब नहीं देंगे। और ये सत्याग्रह का ड्रामा, कल जो चिट्ठी कांग्रेस पार्टी ने लिखा है अपने तमाम अध्यक्षों को, अपने तमाम नेताओं को, कि आप सभी गांधी जी के स्टैचू के नीचे, महात्मा गांधी जी के प्रतिमा के नीचे खड़े होकर सत्याग्रह करें, दिस इज हाइट ऑफ हिपोक्रेसी। ये दोगलापन की पराकाष्ठा है। आप सोच के देखिए, महात्मा गांधी, उनके नाम को धूमिल करने के लिए उनके छवि के नीचे जिन लोगों ने भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया है वो तथाकथित सत्याग्रह करेंगे। आप सोच के देखिए, महात्मा गांधी बापू जो राष्ट्रपिता है, मुझे तो लगता है वो जहां से भी देख रहे होंगे कांग्रेस के इस चरित्र को, उन्हें भी लग रहा होगा कि जो मैंने कहा था कि कांग्रेस को उस समय डिसॉल्व हो जाना चाहिए, समाप्त हो जाना चाहिए, वो बिल्कुल सही था।